इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ हमने पढ़ ली हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में एंड कुछ हम न्यू टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारे कंप्यूटर पर, दैट्स इट। जैसे एम्प्लॉइज डेटाबेस विल हैव डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, ठीक है। अमेजोन पर आप शॉपिंग करते हैं तो कस्टमर का डेटा है, ठीक है। कहाँ पर स्टोर है? कस्टमर डेटाबेस के अंदर। प्रोडक्ट्स कहाँ पर स्टोर्ड हैं? प्रोडक्ट्स के डेटाबेस के अंदर। अब देखते हैं स्कीमा क्या होता है। लिखा हुआ एक ब्लूप्रिंट या फिर स्ट्रक्चर जो कि डिफाइन करता है कि आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा विद इन आ डेटाबेस। ऐसे सोचिए कि डिसाइड करता है कि कौन कौन से टेबल्स होंगे आपके डेटाबेस के अंदर, उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, कौन कौन से कॉलम्स होंगे हर एक टेबल के अंदर, क्या कोई कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है हमने डेटा के ऊपर कि कोई कॉलम नल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। एंड हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा। जैसे कि एक टेबल मान लीजिए स्टूडेंट, उसमें 2 कॉलम्स हैं, रोल नंबर एंड नेम। तो डेटा टाइप्स क्या है? नाम जो है उसमें क्या होगा? टेक्स्ट होगा, ये डेटा टाइप है नाम का। और जो रोल नंबर कॉलम है उसका डेटा टाइप होगा नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा, जैसे कि डेटाबेस स्कीमा यानी कि एंटायर डेटाबेस का स्कीमा, एंटायर डेटाबेस का स्ट्रक्चर कि सर कितने टेबल्स हैं, कौन कौन से टेबल्स हैं, कैसे रिलेटेड हैं, वो सब चीज। जैसे कि कॉलेज का डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल एंड कोर्सेज टेबल। स्टूडेंट टेबल में कई सारे फील्ड हो सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, ईमेल हो गया एंड डिपार्टमेंट आईडी हो गया। एंड ये डिपार्टमेंट आईडी विल बी फॉरेन की इन दिस टेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 टेबल्स का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स टेबल है जिसमें फील्ड्स होंगी, कॉलम्स होंगे, उसका नाम, ईमेल, रोल नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी एक्ट होगी एज फॉरेन की, यानी कि लिंक्ड है टू डिपार्टमेंट आईडी इन द डिपार्टमेंट्स टेबल। तो कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस स्कीमा का मतलब है कि सर टेबल कौन कौन से होंगे, कितने होंगे एंड कैसे लिंक्ड होंगे, ये सब जो चीजें हैं ये डेटाबेस स्कीमा के अंदर आती हैं। अगर आपसे कोई कहता है डेटाबेस स्कीमा बता दीजिए, इसका मतलब क्या है कि सर आप कितने टेबल्स बना रहे हैं, बताइए उनको। कौन कौन से टेबल्स बना रहे हैं, बताइए उनको। कैसे रिलेटेड हैं सारे टेबल्स, वो चीज आपको बतानी है। ओके, यानी कि हायर लेवल व्यू। देन आता है टेबल स्कीमा कि सर स्पेसिफिक टेबल का स्ट्रक्चर बता दीजिए कि कितने कॉलम हैं, क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या कंस्ट्रेंट हैं। जैसे इन्हीं की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स टेबल की बात करते हैं। आप बोल सकते हो सर स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप है नंबर, नेम, ईमेल, टेक्स्ट हो सकता है। एंड आपने बोल दिया डिपार्टमेंट आईडी का डेटा टाइप भी नंबर है। एंड ये जो स्टूडेंट आईडी है आपने प्राइमरी की रखी है, ये है तो टेबल के अंदर ही, तो दिस कम्स अंडर टेबल स्कीमा। कि सर टेबल दिखता कैसे है, बस ये है कि कौन कौन से फील्ड हैं, क्या प्राइमरी की होगी, क्या फॉरेन की होगी। यानी कि टेबल से रिलेटेड चीज़ें, एक स्पेसिफिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें अगर हम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम बता रहे हैं टेबल स्कीमा, दैट्स इट। देन है सब स्कीमा। इसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस के एक पोर्शन को विजिबल करते हैं बेस्ड ऑन कि सर कौन देख रहा है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल का डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं। इमेजिन करिए पेशेंट्स टेबल है, बिलिंग टेबल है, मेडिकल इंश्योरेंस टेबल है, डॉक्टर्स टेबल है। अब इन 4 टेबल में से डॉक्टर को कौन सा चाहिए? मेडिकल इंश्योरेंस का नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। बिलिंग का नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। वो एक हॉस्पिटल का पार्ट है, वो पैसे देकर अंदर आएगा। उसको 2 टेबल से मतलब है, डॉक्टर टेबल से अगर किसी को रेफर करना है और पेशेंट टेबल से। तो हम इन 4 टेबल में से 2 का एक व्यू बना देंगे कि सर डॉक्टर को तो यही व्यू दिखाना है, यही पोर्शन दिखाना है। और खास बात क्या है, अब पेशेंट टेबल में भी बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, जैसे कि उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, हम उसको भी हाइड कर सकते हैं फॉर डॉक्टर। कि सर डॉक्टर को तो सिर्फ इसका नाम, एज और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी हो, दैट्स इट। समझ रहे हैं? तो हम कितने टेबल दिखाने हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, और कौन से कॉलम दिखाने हैं वो भी चेंज कर सकते हैं ना। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया डेटाबेस क्या है, देन हमने देखा स्कीमा क्या है। अब देखते हैं टेबल क्या है। सर टेबल अपने को पता ही है, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एक जगह पटक देते हैं, दैट्स इट। हमें ये भी पता है कि कॉलम क्या होता है एंड रो क्या होता है। प्राइमरी की भी हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन फिर से बता देता हूं आपको। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन द टेबल, यानी कि
हर एक रो में वो तो यूनिक ही होगी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। जैसे कि आधार नंबर हम सभी का डिफरेंट है, ठीक है, उसी प्रकार एक टेबल में अगर कोई फील्ड प्राइमरी की है तो वो यूनिक होगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये ज़रूरी इसलिए है सर, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, आपके स्कूल की बात कर लेते हैं। आपके स्कूल में रोल नंबर क्यों है, सिर्फ नाम क्यों नहीं है? क्योंकि आपके क्लास के अंदर रोल नंबर यूनिक है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी की है। तो ऐसा एक कॉलम ज़रूरी होता है जो यूनिक हो फॉर ईच रो, ताकि हम ढूंढ पाएं उसके बिहाफ पे एक रो, ताकि हम बाद में कुछ ऑपरेशन कर पाएं यूजिंग दिस प्राइमरी की। फॉरेन की ये वो फील्ड है, ये वो कॉलम है जो कि दो टेबल्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी इज फॉरेन की। समझ रहे बात को कि सर ये वाला स्टूडेंट डिपार्टमेंट 1 में है और उस डिपार्टमेंट 1 की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स टेबल में है, कि सर डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है, ये सब चीज़ें दूसरी टेबल में रखी हुई हैं ताकि हमें बार बार पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिपीट ना करनी पड़े। समझ रहे बात को? 100 स्टूडेंट्स है एक डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन कि सर नाम कौन है, एचओडी कौन है, नाम कौन है, एचओडी कौन है, 100 बार लिखूंगा, सिर्फ मैं डिपार्टमेंट आईडी लिख दूंगा जैसे 1, तो 1 1 1 1 100 बार रिपीट होगा फॉर दोज 100 स्टूडेंट्स। लेकिन डिपार्टमेंट का नाम क्या है एंड एचओडी कौन है, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। 3 और टर्म्स बचती हैं, देन हम लेक्चर को समाप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडेक्स। एक टेबल को इमेजिन करिए जिसमें आपका नाम है एंड ईमेल आईडी है। अब क्या है, नाम ऐसे रैंडम है, पहला है राम, देन है अमित, है ना, ऐसे रैंडम फैशन में डेटा स्टोर्ड है। अगर मैंने आपसे कहा कि सागर की ईमेल आईडी लाइए, तो आप कैसे लाएंगे? एक एक करके देखेंगे, ऊपर रैंडमली स्टोर है सारी चीज़ें, सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ इस नेम के लोग इंडेक्सिंग कर दीजिए, तो ये जो नाम है सारे जो रैंडम फैशन में है, ये सॉर्टेड मैनर में हो जाएंगे सारे, टेबल के अंदर नहीं, कहीं और होंगे, बताऊंगा फ्यूचर में। सॉर्टेड मैनर में स्टोर हो जाएंगे लाइक अ डिक्शनरी। तो जैसे कि हम डिक्शनरी में कोई वर्ड का मीनिंग देखते हैं, देखिए जैसे कि एम, हमें पता है एम खोल लिया हमने, अगर एम नहीं खुला है तो मान लेते हैं जेड खुल गया गलती से, तो हम क्या है, पीछे जाएंगे उसके। अब मान लेते हैं जी खुल गया है, हमें ढूंढना एम, तो हम क्या जाएंगे, जी के आगे जाएंगे, ऐसे करके मतलब हम फाइंड कर लेते हैं फटाफट। आप इमेजिन करिए एक डिक्शनरी है ना, बुक है, जिसमें ऑर्डर ही नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे ही बिखरे हुए हैं, तो सर 1 घंटा तो वर्ड ढूंढने में लग जाएगा, है ना, एक से ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत सारे वर्ड्स है दुनिया में। लेकिन अगर चीज़ें सॉर्टेड हैं तो हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं, अंडर 30 सेकेंड्स हम पता कर सकते हैं किसी वर्ड का मीनिंग। उसी तरह इंडेक्स काम करता है, और डिटेल में इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, तब हम पढ़ेंगे। देन है क्वेरी। क्वेरी एक रिक्वेस्ट है टू रिट्रीव या फिर मैनिपुलेट आर डेटा इन आर डेटाबेस, जो कि हम एसक्यूएल में लिखते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक क्वेरी है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज आईटी। ठीक है, ये क्वेरी है, यानी कि एक रिक्वेस्ट है जो कि हम कर रहे हैं डेटाबेस सर्वर से कि सर मेरे को वो एम्प्लॉयज़ दे दीजिए, ठीक है, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दीजिए एम्प्लॉयज़ के जिनका डिपार्टमेंट आईटी है, ऐसे करके। जब हम क्वेरी चलाएंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, उसको बोल देते हैं हम रिजल्ट सेट, एक टेबल की फॉर्म में आता है। ओके, ठीक है, सारी टर्म्स हो गई हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, अभी हमने एसक्यूएल नहीं पढ़ी है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पहली कमांड में हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं एक स्कूल के लिए। देन एक और कमांड लिखते हैं हम, यूज स्कूल डीबी, ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे कि हमें यूज करना, इस्तेमाल करना है स्कूल डीबी। देन हमने एक दूसरी कमांड लिखी, क्रिएट टेबल, यानी कि एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये सब लिखा क्या अपने को मतलब नहीं। देन हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस टेबल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर 2 रोज हम डाल रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स डाल रहे हैं। अगेन घबराने की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको मत देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। कि सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करा, देन हमने एक टेबल क्रिएट किया, देन हमने 2 स्टूडेंट्स इंसर्ट करे उस टेबल के अंदर, देन हम एक क्वेरी लिख रहे हैं। क्वेरी चलाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम रिजल्ट सेट बोल रहे हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, एक स्कीमा बनाया। हमने पहले डेटाबेस स्कीमा सोचा कि सर एक टेबल है, दैट्स इट। देन हमने क्या किया, एक टेबल डिजाइन किया, वो क्या है, टेबल स्कीमा है। देन हमने देखा कि हाँ भाई क्वेरी चला दी, एंड देन हमें रिजल्ट सेट मिल गया। ठीक है, ऐसे करता है।
एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्राइमरी की भी सेट करी है यहाँ पे, एंड कुछ डेटा टाइप्स वगैरह भी दिए हैं, वो बाद में देखेंगे। तो हमने देखा कि सर डेटाबेस क्या है, स्कीमा क्या है, टेबल क्या है, रो, कॉलम, प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्स, एसक्यूएल, रिजल्ट सेट, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपकी हेल्प हुई हो थोड़ी बहुत भी, एंड कंसिडर शेयरिंग दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन माई सिक्वल, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।